सत साहिब, संतान शब्द सुनकर हमारे मन में सामान्यतः यही आता है कि भौतिक संतान का जिक्र है। यूँ तो सच ही है कि संतान वही है जो कि मैटेरियलिस्टिकली किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है शादी के बाद। लेकिन क्या संतान वो नहीं हो सकती जिसे कि हम आत्मीय स्तर पर भी मान लें? सद्गुरुदेव महाराज के देखिए लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो कि उनको अपने भगवान या साक्षात परमात्मा और तो और परमपिता भी कहते हैं और मानते हैं। तो इतने लाखों जो लोग हैं उनको पिता या परमपिता मानते हैं, तो क्या वो भी उनकी संतानें नहीं हुई? उनकी लाखों संतानें हैं। निश्चित ही परमपिता परमेश्वर की जो सत्ता है उसमें प्रत्येक मानव जो इस पृथ्वी पर है उसका पुत्र है या उसकी संतानें हैं। लेकिन हम जब उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता को किसी व्यक्ति विशेष में देख लेते हैं, उसे भी परमपिता ही मानते हैं या जानने लगते हैं। और उस सूरत में निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति उसकी संतान ही है, क्योंकि वह खुद अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जहां पर वो खुद को भी उस महानतम चैतन्य स्वरूप स्थिति में देख सके। लेकिन उसका जो इष्ट है या उन भक्तों का जो इष्ट है या गुरु है, उसमें वो प्रत्यारोपण कर चुके हैं उस परम चैतन्यता का, और निश्चित ही इस तरह से वो उसकी संतानें भी हुई। तो मालिक की तो लाखों करोड़ों संतानें हैं और पिता है वो उन सब के। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जानने या मानने भर तक का खेल है। देखिए, जब चेतना परम चेतना को उपलब्ध होती है, वस्तुतः तो है ही, लेकिन जब हमारे संज्ञान में ये बात उतरती है तो हम उसे उस स्तर पर देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। तब यह होता है कि वो परम चेतना चेतना के रूप में मौजूद व्यक्ति विशेष में व्यक्तियों को अपने पुत्र की तरह भी देख सकती है या देख पाती है। तो फर्क सिर्फ इतना है। तो संतानें मालिक की अनगिनत हैं। हम सिर्फ भौतिक रूप से ही उनके जो बच्चे हैं उन तक ही चेतना को सीमित नहीं कर सकते, और यही सच भी होना चाहिए। देखिए, हम इतने श्रद्धालु व्यक्ति हैं कि पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं, और एक व्यक्ति में तो उसको देखना बेहद आसान है, क्योंकि वहाँ पर तो चेतना का जीवंत तांडव है। चेतना अपने परम चेतना के रूप में अग्रणी है अपने कार्यों को अंजाम देने में। तो क्या हम वो प्रत्यारोपण वहाँ नहीं कर सकते? निसंदेह कर सकते हैं, और हो रहा है। कोई हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये कोई सोची समझी प्लानिंग ना होकर सिर्फ उस एक परमपिता परमेश्वर सत्पुरुष जी की ही भक्ति के चलते ऐसा हो रहा है। क्या परमपिता परमेश्वर वो सत्पुरुष हमारे पिता नहीं है? और जब हमने उनका प्रत्यारोपण अपने गुरु महाराज में किया है, तो क्या वो हमारे पिता नहीं हुए? हम जब तक सिर्फ भौतिक शरीर को ही देख रहे होते हैं तो निश्चित ही हमारी चेतना भी भौतिक स्तर पे ही अटकी हुई है। लेकिन जब हमारी चेतना उस चोले के अंदर की उस परम चेतना को, जो कि स्वयं सत्पुरुष हैं, उनको देख पाते हैं, तो हम यही जाहिर कर रहे होते हैं कि हमारी चेतना भी उसके साथ अब लिंक होनी शुरू हो गई है। हम जानते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो फर्क होता है या जो तब्दीली आती है या लाई जाती है, वो हमारी चेतना के स्तरों पर ही होता है, न कि बाहरी जगत में। बाहरी जगत सिर्फ एक
ऑब्जेक्ट है, एक मीडियम है हमारी ही चेतना को उस बड़े आयाम या स्तरों तक प्रत्यारोपित करने के लिए। तो जो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमें है। अगर हम किसी में एक स्थूल व्यक्ति विशेष को ही देख रहे हैं तो निस्संदेह हमारी चेतना ही उस स्तर पर है, तभी ऐसा हम कर रहे हैं। ध्यान रहे, अगर हमें कोई पत्थर की तरह दिख रहा है तो हमारी चेतना उसे ऐसा दिखा रही है, हम पत्थर को ही देख रहे होते हैं। यूं तो देखिए, पत्थर के भी सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जब हम एटम्स में जाएंगे तो क्या पाएंगे, वहाँ पर भी गति हो रही है और चेतना विद्यमान है। तो एक जीते जागते एक जिंदा गुरु का तो कहना ही क्या, वहाँ पर तो चेतना साक्षात अपने आप को खिलाए हुए है और अपने कार्यों को अंजाम दे रही होती है जैसा कि रिक्वायर्ड है। और उसका कमाल ऐसा देखिए कि वो चेतना इतनी प्रबल है कि उस चेतना का जो मालिक है वो चाहे कहीं भी हो तो भी कार्य होते ही रहते हैं उन सब समर्पित शिष्यगणों के द्वारा। अब हम अगर एक सामान्य व्यक्ति को देखें तो लाखों की तो छोड़िए, गिने चुने व्यक्तियों को भी समर्पण की उस स्टेज पर लाना एक बहुत बड़ा जद्दोजहद का कार्य हो जाएगा। लेकिन मालिक सतपुरुष सतकबीर की भक्ति ऐसी है, उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो ऐसा सत्य है, इतना प्रभावकारी है कि व्यक्ति उस गहनतम समर्पण और श्रद्धा के भाव को उपलब्ध हो जाता है। तो हम सब मालिक की संतानें हैं, वो हमारे पिता हैं, और पिता और पुत्र का ये जो कंट्रास्ट है निश्चित ही उस दिन मिट जाता है जब एक पुत्र या एक शिष्य के अंदर जो मैं का भाव है वो संपूर्णतः खत्म हो जाता है। फिर कुछ उस तरह से जैसे दो दीपक जल रहे हैं और उनमें जो अग्नि की ज्योति दिख रही है, अगर उनको मिला दिया जाए तो वो एक हो जाएगी। तो कुछ उस तरह से पिता और पुत्र या शिष्य और गुरु का वो कंट्रास्ट भी खत्म हो जाता है और उस दिन सिर्फ एक ही बचता है। यही हमारे लिए समझना उचित है। सत साहिब।